हाय दोस्तों, मैं शुभ्रांशु। आप सभी को शुभ्रांशु राउत मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। टाइम एंड वर्क में कौन कौन होते हैं? एक होता है मैन, दूसरे होते हैं डेज, तीसरे होते हैं आवर विथ रिस्पेक्ट टू डेज एंड एफिशिएंसी और स्ट्रेंथ, और होता है वर्क। मतलब पहले देख लेते हैं। 10 आदमी, अगर 10 लोग किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तभी अगर 20 लोग करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? जब ये डबल हो गया आदमी में, अब आदमी जब इंक्रीज हो गया तो डेज घट जाएगा, 10 डेज में करेंगे। जब म्यान बढ़ता है तो डेज घटता है। मतलब म्यान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। जब म्यान बढ़ेगा तो डेज घटेगा, अगर डेज बढ़ेगा तो म्यान घटेगा। तो इसीलिए जब ये प्रोपोर्शनल उठेगा तो म्यान इक्वल टू किसी कांस्टेंट आ जाएगा और डे हो जाएगा। मतलब ए डी इक्वल टू के। तो म्यान डेज के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आवर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और एफिशिएंसी के साथ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? जब एक म्यान किसी काम को 1 दिन में करेगा तो बॉय वही काम को 2 दिन में करेगा, क्योंकि बॉय का स्ट्रेंथ कम है। तो मैन का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो डेज घटेगा, अगर स्ट्रेंथ घटेगा तो डेज बढ़ेगा। इसीलिए एफिशिएंसी भी मैन के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक बहुत ही अच्छा क्या है जो फार्मूला है, फार्मूला लिख लेते हैं। AM1 D1 H1 E1 मतलब एफिशिएंसी इक्वल बाय W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 बाय W2। W मतलब वर्क। मतलब म्यान जितना बढ़ेगा वर्क भी उतना ही बढ़ेगा, तो मतलब प्रोपोर्शनल होगा। वो इधर आएगा तो बाय हो जाएगा। इसी को मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम चले जाते हैं। पहले एक ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी इन 30 days। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। मतलब ये काम करता है और बी भी काम करता है। ये उसी काम को 20 दिन में करता है। उसी काम को बी कितने दिन में करता है? बी करता है 30 दिन में। अगर हम उन दोनों का एलसीएम लेते हैं, क्या होगा? 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। क्यों एलसीएम लेते? हम टोटल वर्क को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब 60 यूनिट कर देते हैं। 60 यूनिट कर देते हैं। 60 यूनिट का मतलब 60 सेम पार्ट में कर देता है। एक 60 पार्ट कर देते हैं। ये करता है 20 दिन में। तो 1 दिन में कितना करेगा? मतलब ये टाइम है। उनका एफिशिएंसी क्या होगा? 1 दिन में कितना करेगा? 20 दिन में 60 यूनिट करते हैं, तो 1 दिन में 60/20 इक्वल टू 3। ये 1 दिन में 3 यूनिट करेगा, तो 20 दिन में 20 × 3 60। बी करेगा 1 दिन में 60/30 2 यूनिट। बी 1 दिन में 2 यूनिट करेगा,
2 यूनिट किए, एक दिन में 2 यूनिट, तो 30 डेज में 30 × 2 60 यूनिट कर देगा। तो पूछा कि इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क इफ़ दे वर्क टुगेदर, मतलब वो दोनों एक दिन में करेंगे। एक दिन में कितने करेंगे? एक दिन में 3 + 2 = 5, एक दिन में 5 वर्क करते हैं। तो 60 यूनिट करने के लिए कितने दिन लगे? 60/5, एक दिन में 5 करते हैं तो 60 को करने के लिए 5 से काटने से 12 डेज लेंगे। मतलब ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 12 दिन में 12 × 5 = 60 काम करेंगे, तो 12 डेज लेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लेकिन हम लोग जो पहले जो किए थे जो फार्मूला, उस फार्मूला के हिसाब से कैसे करेंगे? इसी तरह एग्ज़ाम में इसी तरह करना है, लेकिन वो फार्मूला भी बहुत अच्छा है। फार्मूला में कैसे करेंगे? क्या है? ए करता है 20 दिन में, मतलब ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। तो इफ़ दे वर्क टुगेदर, ये किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। मैं जो पहले तरीका बताया उसी तरीका सबसे अच्छा है, तो इसी तरीके में कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएंगे। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज व्हाइल बी एलोन कैन फिनिश इट इन 30 डेज। ए एलोन कैन फिनिश द वर्क इन, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए प्लस बी, ए और बी मिलकर करते हैं तो 12 डेज लेते हैं, बी अकेले करेंगे तो 30 डेज लेगा। इन ए एलोन कैन फिनिश द वर्क इन, पूछा है कि ये अकेले कितने दिन में करेगा? तो पहले ये तो टाइम था, हम एफिशिएंसी निकालेंगे। 12 और 30 का जो एलसीएम होता है क्या होता है? इधर है 3 × 4, 12 में है 3 × 4, 30 में है 3 × 10, तो 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। 12 5 × 60, एफिशिएंसी हो गया 5, 3 2 × 60, 32 × 60, मतलब एफिशिएंसी हो गया 2। ए और बी का एफिशिएंसी 5 है, सिर्फ बी का एफिशिएंसी 2 है, तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा? 5 - 2 = 3, मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। तो 60 यूनिट काम करने के लिए 60/3 = 20 डेज। इसका और भी एक तरीका है, कैसे? ए प्लस बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज व्हाइल बी एलोन कैन फिनिश इट इन 30 डेज। ए एलोन कैन फिनिश द वर्क इन, उधर होगा XY/X - Y। XY क्या है? 1 से 12, 30 और 12, 30 × 12 / 30 - 12, 30 से 12 गया तो कितना होगा? 10 18, ऊपर कर लेते हैं, = 30 × 12 / 18, 6 2 × 12, 6 3 × 18, 3 10 × 30, 10 2 × 20, आंसर होगा 20 डेज। इधर हमारा आंसर निकला था वो 3 हो गया, 3/60/3 20 डेज। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। A and B can do a piece of work in 36 days. B and C can do it in 60 days. A and C can do it in 45 days. C alone can do it in, मतलब A और B अगर किसी काम को 36 डेज में करते हैं
तो बी और सी मिलकर, बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? 60 डेज में। और सी प्लस ए कितने दिन में करेंगे? सी प्लस ए 45 डेज में करेंगे। तो क्या हो जाएगा? उन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 180। अगर किसी काम को हम 180 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो ए प्लस बी कितने काम करेंगे एक दिन में? 5 यूनिट काम करेंगे। बी प्लस सी 3 यूनिट काम करेंगे। सी प्लस ए 4 यूनिट काम करेंगे। और अगर हम इन तीनों को मिला देते हैं तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5, बी प्लस सी 3, सी प्लस ए 4। तो हो जाएगा 2 इंटू ए, क्योंकि ये दो बार है, बी 2 बार है, सी भी 2 बार है। ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में करेंगे 5 + 3 8 4 12 यूनिट काम करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 से कट जाएगा 6 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। अगर ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं और ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं तो सी कितने काम करते हैं? ए प्लस बी के जगह हम 5 डाल देंगे। 5 + सी इक्वल टू 6। तो सी इक्वल टू 6 - 5 बाय 6 - 5 बाय कुछ नहीं है, 6 - 5 इक्वल टू 1। सी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। सी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। टोटल काम हमारा है 180 यूनिट। तो सी एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 180 यूनिट करने के लिए 180 डेज लेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 180। ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छे से करना। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बता देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम जाएंगे। 15 men take 20 days to complete a job in working 8 hours a day. The number of hours a day should 20 men take to complete a job in 12 days. 15 men take 20 days to complete a job. हम वही वाला जो फॉर्मूला था उसको डाल देते हैं। M1 D1 H1 by W1 इक्वल टू M2 D2 MDH मसला H2 by W2। 15 men 20 days in 8 hours a day equal by W1 equal to M2। The number of hours a day should 20 men 12 days। कितने आवर में वही काम, पहला वाला काम करने के लिए तो W1 था, W2 भी वही W1 होगा, क्योंकि पहला वाला काम को इतने लोग करते थे, वही काम को 12 लोग कितने दिन में करेंगे। 12 लोग एक दिन में 12 दिन में करेंगे तो एक दिन में कितने आवर करेंगे। तो काट देते हैं। W1 को W1 से काट देंगे, 20 को 20 से काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 8 आवर हो जाएगा। H2 5 × 2 इक्वल टू 10 आवर। मतलब एक दिन में 10 आवर करेंगे तो 20 लोग उसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर देंगे। जिस काम को 15 लोग
20 दिन लेते हैं, एक दिन में 8 घंटा काम करते थे। इसी तरीका सबसे बेस्ट है ये वाला क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाउ मेनी मैन नीड टू बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट ए जॉब इन 5 days इफ 15 मैन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द जॉब इन 7 days। हाउ मेनी मैन नीड टू एम्प्लॉयड टू कंप्लीट ए जॉब इन 5 days इफ 15 मैन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द जॉब इन 7 days। 15 मैन 7 दिन में करते हैं कितना काम? 1/3 काम। उसी काम को करने के लिए कितना आदमी चाहिए? 5 दिन में करने के लिए, टोटल काम को करने के लिए, मतलब 1। तो ये क्या हो जाएगा? 5 से कटेगा तो 3, इधर हो जाएगा मेन इधर रहता है, लेफ्ट साइड में हो जाएगा 3 × 7, 1/3 ऊपर हो जाएगा तो 3/1 हो जाएगा। 3 × 3 9, 9 7 जा 63। कितना आदमी? 63 आदमी करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। तो ये हो गया, वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगर यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में बता देना। अगर कोई रॉन्ग रह गया होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देंगे। एक वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।